Class 3, Subjects Computer Science, Lesson 2 History and Generation of Computer, कंप्यूटर का इतिहास और पीढ़ी। जैसा कि आपने अपने पिछले अध्याय में पढ़ा था, कंप्यूटर मनुष्य द्वारा बनाई गई अब तक की सबसे शक्तिशाली मशीन है। ये डेटा पर काम करता है। कंप्यूटर आमतौर पर एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन को संदर्भित करता है जिसका उपयोग कई प्रकार की गतिविधियों के लिए किया जाता है। ये डेटा को प्रोसेस करता है और हमें जानकारी देता है। अबाकस पहला यांत्रिक गणना उपकरण है जो लकड़ी के फ्रेम से बना है। यह एक गिनती करने वाला उपकरण है जिसमें एक फ्रेम पकड़ने वाली छड़ी होती हैं जिस पर एक विशिष्ट संख्या में ब्रैड को स्थानांतरित करने के लिए स्वतंत्र होता है। दशमलव प्रणाली में प्रत्येक ब्रैड एक अंक या अंकों की विशिष्ट संख्या का प्रतिनिधित्व करती है। इसका आविष्कार 16वीं शताब्दी में चीन में हुआ था। नेपियर की हड्डियाँ 1617 में सर जॉन नेपियर ने नेपियर की हड्डियाँ नामक एक गणना उपकरण बनाया। आवश्यकता के अनुसार वैज्ञानिकों ने बेहतर गणना उपकरण का आविष्कार करना शुरू कर दिया। इस उपकरण में नेपियर ने गिनती के उद्देश्य से हड्डी की छड़ों का उपयोग किया जहां इन छड़ों पर कुछ संख्या मुद्रित होती है। पास्कलाइन कैलकुलेटर पहला कैलकुलेटर पास्कलिन ब्लेस पास्कल द्वारा वर्ष 1642 में आविष्कार किया गया था। ये गियर की मदद से अंकों की स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। गॉटफ्राइड लीबनिज एक जर्मन गणितज्ञ थे। वर्ष 1671 में उन्होंने पास्कलाइन कैलकुलेटर को संशोधित किया और एक ऐसी मशीन विकसित की जो गुणा और भाग के आधार पर विभिन्न गणनाएं भी कर सकती थी। एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बैबेज ने गणितीय तालिकाएं तैयार करने के लिए डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया। साल 1833 में इंग्लैंड के वैज्ञानिक चार्ल्स बैबेज ने एक ऐसी मशीन का आविष्कार किया जो हमारे डेटा को सुरक्षित रख सकती थी। इस मशीन को एनालिटिकल इंजन कहा गया और इसे पहला मैकेनिकल कंप्यूटर माना गया। सर चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। विश्लेषणात्मक इंजन जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर की पीढ़ी। इस दौरान वर्ष 1946 में ENIAC नामक पहला सफल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर विकसित किया गया था और यह कंप्यूटर की वर्तमान पीढ़ी का शुरुआती बिंदु था। फर्स्ट जनरेशन पहली पीढ़ी 1940-1956। ENIAC को दो वैज्ञानिकों J.P. एकर्ट और J.W. मॉचली द्वारा विकसित किया गया था। ENIAC का मतलब इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन और कैलकुलेटर है। ENIAC एक बहुत ही विशाल और बड़ा कंप्यूटर था और इसका वजन 30 टन था। एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण। 1. इलेक्ट्रॉनिक विलंब भंडारण स्वचालित कंप्यूटर EDSAC। 2. इलेक्ट्रॉनिक असतत चर स्वचालित कंप्यूटर EDVAC। 3. लियोस इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस लियो। 4. यूनिवेक आई। 5. IBM 701 और IBM 650। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर दूसरी पीढ़ी 1956-1963। ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब की तुलना में आकार में बहुत छोटा होता है। जैसे जैसे वैक्यूम ट्यूब से ट्रांजिस्टर तक इलेक्ट्रॉनिक घटकों का आकार घटता गया, कंप्यूटर का आकार भी घटता गया और यह पहले के कंप्यूटर की तुलना में बहुत छोटा हो गया। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण। 1.
IBM 1620, 2 IBM 1401, 3 IBM 7094, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, तीसरी पीढ़ी 1964-1971। आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में किया जाता था। आईसी का मुख्य लाभ न केवल इसका छोटा आकार है बल्कि इसका बेहतर प्रदर्शन भी है। इसे सबसे पहले टी.एस. किल्बी द्वारा विकसित किया गया था। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण: 1 ICL 1900 श्रृंखला, 2 IBM 370/168, 3 हनीवेल 6000 श्रृंखला, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, चौथी पीढ़ी 1971। वर्तमान हम अपने आसपास जो कंप्यूटर देखते हैं वे चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। इस पीढ़ी के कंप्यूटर के पीछे माइक्रोप्रोसेसर मुख्य अवधारणा है। माइक्रोप्रोसेसर विकसित करने का सम्मान USA के टेड हाफ को जाता है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण: 1 इंटेल 4004, 2 BBC माइक्रो, 3 ZX स्पेक्ट्रम, 4 IBM PC, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, पांचवी पीढ़ी। वर्तमान और परे पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटिंग उपकरण कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित हैं। समानांतर प्रसंस्करण और सुपरकंडक्टर का उपयोग हमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता को वास्तविकता में लाने में मदद कर रहा है। क्वांटम गणना, आणविक और नैनो प्रौद्योगिकी आने वाले वर्षों में कंप्यूटर का चेहरा मौलिक रूप से बदल देगी।